साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज दिन मंगलवार है। आप सभी को मंगलवार का शुभकामना। आप सभी को मंगलवार का दिन मंगलमय हो। दोस्तों, मंगलवार मतलब मार्स प्लानेट इंग्लिश में कहते हैं मंगलवार ग्रह को, जिसका कलर रेड होता है, लाल होता है। लाल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाल ही तो है जो हमारे जीवन को बढ़ाता है। दोस्तों, लाल रंग दैविक शक्ति का प्रतीक होता है। दोस्तों, मंगलवार, कल मैंने सोमवार की बातें की थी, शंकर भगवान की बातें की थी कि सोमवार के दिन शंकर भगवान के मंदिरों में ज़्यादा भीड़ लगता है। तो दोस्तों, इसका कारण ये है कि शंकर भगवान अपने जटा में सोम को धारण किए हुए हैं। सोम मतलब चंद्र, चंद्रमा को धारण किए हैं। चंद्रमा अमृत के प्रतीक हैं, चंद्रमा जल के प्रतीक हैं। उसी जटा से तो गंगा निकली है जो हमारे जीवन का सृजना कर रही है। तो अमृत मतलब जल का प्रतीक है। शंकर भगवान ने स्वयं सोम को धारण किया हुआ है अपने जटाओं में, इसलिए सोमवार का दिन शंकर भगवान का दिन होता है। दोस्तों, आज मंगलवार है। मैं मंगलवार के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन कल मैंने बहुत कम समय में बहुत कुछ कहने का होता है, इसलिए कल मैंने थोड़ा बहुत शंकर भगवान के बारे में कही सोमवार के दिन, लेकिन नहीं बताया था कि सोमवार में शंकर भगवान के मंदिरों में इतना भीड़ क्यों लगती है, जिसको मैंने आज क्लियर किया कि शंकर भगवान चांद्र को, सोम को अपने जटा में धारण किए हुए हैं, जिससे गंगा रूपी जल स्रोत निकली और हमारे जीवन को सृजनात्मकता की ओर सृजन किया, जो हम आज जीवंत हैं। दोस्तों, तो ये है सोमवार और शंकर भगवान का संबंध। और दोस्तों, रविवार की बात करूं, पिछले रविवार, क्योंकि अब इतना कम समय में बहुत कुछ बोलना, बहुत कुछ बताना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है, इसलिए आज मंगलवार है, लेकिन फिर थोड़ी सी मैं आपको रविवार के, सोमवार के बारे में बताया शंकर भगवान का, फिर रविवार के बारे में भी थोड़ी सी बता दूं। सन साइन, जो हमारे सन स्टार हैं, सन स्टार के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि एलियम गैस का भंडार है सूर्य के नाभिक में। बहुत बड़ा सा विशालकाय, पता नहीं किसी ने देखा भी नहीं होगा, ना कभी हम देख पाएंगे, महासागर है जो लावा खोल रहा है। उस सूर्य भगवान के नाभिक से चित्कार निकल रहा है, एक साउंड निकल रहा है, एक ध्वनि निकल रहा है। उस ध्वनि का वेग, उस ध्वनि का गति 1,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से है। ये कंपन पैदा कर रहा है, एक वाइब्रेशन पैदा कर रहा है, जिस पर साउंड ट्रेवल कर रही है, जिस पर ये लाइट ट्रेवल कर रही है, प्रकाश ट्रेवल कर रही है, जो प्रकाश हमारे तक आती हैं। तो दोस्तों, सूर्य के नाभिक में, गर्भ में, इलियम का लावा इतना दबाव के साथ, चित्कार के साथ ऊपर आता है सूरज के सतह पे, जहां हाइड्रोजन लेयर है। सूरज के ऊपरी सतह में हाइड्रोजन का भरमार है, हाइड्रोजन गैस का भंडार है। उससे जब इलियम का मिलन होता है तो जलने लगता है। जो सूर्य भगवान का प्रकाश हमारे समीप आता है और उसको ट्रेवल कराती हैं ये वाइब्रेशन, ये कंपन, ये साउंड। हीट ही तो है जो गति देती है, किसी भी चीज को ट्रेवल कराती है। हीट ही तो है कि किसी भी चीज को अलग कर देती है। तो वो सूर्य के नाभिक से जो चित्कार निकल रहा है, जो साउंड निकल रहा है, जिसको हमारे सनातन धर्मों में कहा गया है, जिसका ओम से उच्चारण किया गया, ओ सोम सोम सा सा आमीन
ऐसे है दोस्तों, ये 4 तरह के साउंड जहाँ तक अभी मैं जान पाया हूँ हमारे सनातन धर्म में, हिंदुओं में, हमारे सनातन धर्मों में बताया जाता है ओम। कुछ संप्रदाय साधु संत हैं, ये लोग सोम सोम सा सा। मुसलमान भाई लोग आमीन, क्रिश्चियन भाई लोग आमीन। ये वही साउंड है, बस हमारे पूर्वजों ने अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या की है, अलग अलग तरह से इसको हम मानते हैं, लेकिन साउंड तो वही है। उसी वाइब्रेशन की बात होती है, उसी कंपन की बात होती है जो सूरज के नाभिक से निकल रहा है 1,00,000 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से निकल रही है। आप सोचिए कि क्या गति है। तो इसको हम इस तरह से उच्चारण करते हैं। ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म में ओम का उच्चारण किया गया है, कुछ संप्रदायों में सोम सोम सासा का, मुसलमान लोग आमीन, क्रिश्चियन लोग आमीन, साउंड एक ही है। तो इस पे हमारे जीवन, अब दोस्तों इससे एक चीज़ें, एक बातें और ध्यान में आई जो मैं स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब सत्य प्रकाश से पढ़ी है, जिसमें स्वामी जी कहते हैं 60 परमाणु मिलकर एक एटम तत्व बनता है, एक अणु तत्व बनता है। एटम मीन्स अणु। 7 परमाणुओं के मिलने से एक एटम तत्व, अणु तत्व बनता है। उसी तरह से फिर 60 परमाणु के मिलने से दूसरा एटम अर्थात दूसरा अणु तत्व, मतलब 2 अणु तत्वों के मिलने से वायु तत्व का निर्माण होता है। उसी तरह से 2 वायु तत्व के मिलने से अग्नि तत्व निर्मित होता है। फिर 2 अग्नि तत्व के मिलने से जल तत्व निर्मित होता है। फिर 2 जल तत्व के मिलने से स्थूल तत्व निर्मित होता है। 2 स्थूल तत्व के मिलने से धरती तत्व निर्मित होता है। दोस्तों स्थूल के पहले ये सारी चीजें, ये सारी कामें जो ये सारी जो हो रही हैं, बन रही हैं, ये हमें दिखाई नहीं देती। अणु हमें दिखाई नहीं देती और नहीं दिखाई देगी। आप समझ रहे हैं, अणु की बात कर रहा हूँ, सबसे छोटा माइक्रो में चले जाएं, मैं एटम की बात कर रहा हूँ। तो 2 एटमों, जब एटम मिलते हैं, दो अणु तत्व मिल करके वायु तत्व बनाते हैं तो भी नहीं दिखाई, वायु तत्व भी नहीं दिखाई देता। 2 वायु तत्व मिल करके अग्नि तत्व बनाते हैं तो अग्नि तत्व भी नहीं दिखाई देता। फिर 2 अग्नि तत्व मिल करके जल तत्व बनाते हैं, जल तत्व भी नहीं दिखाई देता। जब जो जल तत्व मिल करके स्थूल तत्व बनाते हैं तो दिखाई देने लगता है। जैसे अरे आपने टाइल्स लगाई थी, सोने की छतरी लगाई थी मूर्तियों के ऊपर, देखो बारिश हुआ, मिट्टी जम गई है, ये चीज़ें जम गई हैं, वो क्या है, वो स्थूल जब हो गया तो हमें दिखाई देने लगा। उस तरह से 2 स्थूल तत्व मिल करके इस धरती का निर्माण हो गया जो पूर्ण रूप से हमें दिखाई देता है, और स्थूल के पहले कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और ये सारी रिएक्शन है, ये सारी प्रक्रियाएं इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में चलती हैं और कंटिन्यूअसली चल रही हैं, चलती ही रही हैं, चलती ही रहेंगी। ये कभी रुकी नहीं है, गति में ही है, कभी स्थिर नहीं है। ऑल मॉलिक्यूल्स आर इन मूवमेंट। दोस्तों इसलिए मैं आपसे आज मंगलवार का दिन, मंगलवार को बस आज के लिए मैं इतना ही आप सबके बीच अपने विचारों को शेयर करूंगा। फिर कल बुधवार को नए जोश व खरोश के साथ, नए उमंग के साथ कुछ और जानकारियां बुद्धि से संबंधित लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों आप मुझे इजाज़त दें, अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालना करें,
साबुन से हाथ को 20 सेकंड तक धोएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, बच्चों के साथ खुश रहें, स्वस्थ रहें। और मेरे चैनल पे अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हों तो कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। दोस्तों, आज थोड़ी वीडियो मैंने डालने में, अपना संदेश देने में थोड़ा लेट कर दिया, थोड़ा विलम्ब कर दिया, जिसका मेन वजह मौसम था। कल रात से ही 7-8 बजे से कंटिन्यूस 11-12 बजे तक दिन में आज बारिश हुई है, जिसकी वजह से बिजली नहीं थी, हमारा वाईफाई कनेक्शन भी डिस्टर्ब था। तो इसलिए इसके लिए विलम्ब के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन ध्यान रहे, आपका सहयोग, जिस तरह से कल कुछ साथियों का 2 फ़ोन आए और उस फ़ोन से और उस कुछ मैसेज भी आए हैं, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। और मैं उन दोस्तों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे, मेरी भावना को समझते हुए उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया और मैसेज किया। तो इस तरह से दोस्तों, आप मुझे सहयोग दें। ये थोड़ी थोड़ी तो रुकावटें आती ही रहेंगी, लेकिन आप थोड़ी सहयोग देंगे तो थोड़ी थोड़ी मिल करके पूरी हो जाएंगी। और जिस मिशन की तरफ हम लोग अग्रसर हैं, सभी लोग हम एक अच्छे और आनंदित स्थिति में होंगे। इसलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबा खैर। आज का दिन आप सबों के लिए शुभ हो। विदा दीजिए। धन्यवाद।